अब एक्सपायरी डेट में जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जो जज्बा पहले था वो जज्बा अब समाप्त हो चुका है। हम स्वयं को कहते हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम बन जाएंगे क्या? मुंगेरी लाल का हसीन सपना सभी लोग देखते हैं। कल में केशव प्रसाद मौर्य भी सपना देख रहे हैं कि कल हम मुख्यमंत्री बन जाएं। क्या बन जा रहे हैं? उसका नाम लेना ही आदमी जो है पाप का भागी समझ लेता है। हम लोग तो उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। उसको चुपचाप अपने राजनीति पर से संन्यास ले लेना चाहिए। जो है अपनी लड़की को वह जो है राजनीति से खत्म कर दिया, जो अना सुना बातें करके जो है एक भी विधायक को चुन करके दिखा दे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो आप बताइएगा। जो है एक जवाब ले लो। जब रानी की कोख से नहीं, जो जमीन के कोख से पैदा होगा वो कहीं न कहीं रास्ता अपनी तय कर लेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वो जो है ना कुर्सी के लिए कोई भी पार्टी इधर उधर अदल बदल कर सकता है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी लंबा समय बचा हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं और ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक मोर्चा बनाया है, लोक मोर्चा, जिसका उन्होंने 9 दलों को जोड़कर एक संगठन तैयार किया है, एक गठबंधन तैयार किया है। तो यानी अब ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2 गठबंधन थे, उसमें तीसरे गठबंधन की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने खुद को अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए देखिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं उसको लेकर जनता क्या कहेगी। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। लालजीत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से 27 के चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपना एक गठबंधन बनाया है, लोक मोर्चा, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। आकांक्षा जी, ये बहुत अच्छी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने को मुख्यमंत्री पद के दावेदार बता रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जनता जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। जनता चुनेगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब बहुत पीछे हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब आज से 10 साल पहले जो फैसला लिए थे, उस समय मुख्यमंत्री पद का जो है फैसला लिए होते तो अच्छा रहा होता। अब उनका जो है विश्वास जनता में उठ चुका है, चूँकि तमाम दलों में आ जा चुके हैं। आप लोकदल से शुरू किए थे, जनता दल से आप फिर गए जो है बसपा में, बसपा से फिर जो है भाजपा में गए, भाजपा से फिर सपा में आए, फिर सपा से जो है अलग होके अपना फिर से अब बता रहे हैं कि लोक मोर्चा बनाए हुए हैं। 100 लंगड़े पहलवान कभी नहीं हो सकती। जो स्वयं में चुनाव हार जाए, आप ये बताइए, आप अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जी, आप पे कभी नहीं बन पाओगी। ये लोग अभी योगी जी गोरखपुर में स्वयं चुनाव लड़ने जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। अखिलेश यादव मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, 3-4 जिलों में कहीं भी जाएंगे और कहेंगे ये मैं चुनाव लड़ने आया हूँ जो है, और आपके सम्मान के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो चुनाव जीत जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं अपना चुनाव हार जाते हैं और ये बसपा से चुनाव जीते, सपा से भी चुनाव जीत चुके हैं ये, और जो है कई बार बसपा से जीते थे और जनता दल से लड़ते लड़ते 4 बार वो जहाँ पैदा हुए हैं, बगल की डलमऊ सीट है, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बीएसपी के पार्टी में भी वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में कैबिनेट मिनिस्टर एक लंबा सियासी जो समय रहा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का रहा है। राजनीति को भली भांति समझते हैं, वो खूब समझते हैं, लेकिन उनका वजूद जनता में नहीं है। वो दल से जीत के आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी भी दल से जीत के आते हैं, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य दल हो, उससे जीत के आते हैं कि स्वयं में उनका कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। अगर वजूद होता तो आप ये बताइए कि सपा के 111 विधायक जीत के आए, उसमें ये चुनाव हार गए, फिर सपा ने उन्हें एमएलसी भी बनाया, फिर वहाँ से उनको कुछ दिक्कत हुई, उन्होंने वहाँ छोड़ के फिर अपने दल बनाए, दल बना के फिर लोक मोर्चा में आए। और इनकी उम्र कितनी है इस समय, इसको भी तो आप गई होंगी तो पता लगाए होंगी इनकी उम्र क्या है। अब एक्सपायरी डेट में जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जो जज्बा पहले था वो जज्बा अब समाप्त हो चुका है। तो अब इनका जो है जनता में विश्वास उठ चुका है। ये इस तरह की भाषा बोल के जनता में ये जो है भ्रम पैदा करना चाहते हैं। हिसाब से मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए? मुख्यमंत्री तो वो बनेगा जिसको जनता चुनेगी।
हम स्वयं को कहते हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम बन जाएंगे क्या? कहने से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है? तो देखने चाहिए ना, सपना सपने देखेंगे देखने तभी तो का बन अधिकार सबको, सपना सब देखें। मुंगेरी लाल का हसीन सपना सभी लोग देखते हैं, सारे लोग जितना यहाँ राजनीति कर रहे हैं सब लोग सपना देखते हैं। उसमें से कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी अकेले सपना नहीं देख रहे हैं, सारे लोग सपना देख रहे हैं। वहीं बगल में केशव प्रसाद मौर्य भी सपना देख रहे हैं कि कल हम मुख्यमंत्री बन जाए। क्या बन जा रहे हैं? ब्रजेश पाठक जी भी देख रहे हैं सपना कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। क्या बन जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, 2 उनके बगले खड़े हुए हैं और 3-4 अभी उनके बाद लाइन में हैं। सारे लोग सपना देखते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं। तो मुख्यमंत्री बनने का सपना तो हमारे जो है गवर्नर साहब भी देख रहे थे। क्या नाम है भैया वो गाजीपुर वाले जो थे, हाँ मनोज सिन्हा जी भी देख रहे थे। तो सपना देखना किसी को कोई नहीं रोक सकता। जनता भी सपना देखती कल हम एमएलए हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो इस तरह बयान इस समय दिए हैं वो जनता में भ्रम पैदा करने के लिए दिए हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। राघव मिश्रा। राघव जी, ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। उन्होंने लोक मोर्चा एक अपना 9 दलों को मिलाकर एक संगठन भी तैयार किया है, या यूं कहें कि तीसरे गठबंधन की उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको कि तीसरा गठबंधन उत्तर प्रदेश में कमाल कर पाएगा? किस स्वामी प्रसाद मौर्य के आप नाम ले रही हैं, जो रामायण को फाड़ के फेंक दिया, जो सामान्य को जो है गाली देता है, उस स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले रही उस जो है उसका नाम लेना ही आदमी जो है पाप का भागी समझ लेता है। हम लोग तो उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। अरे उसकी भाग्य थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के मंत्री बना, बसपा में भी रह करके मंत्री बना, कदावर नेता बसपा का था। लेकिन अब उसकी राजनीति जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की खत्म हो गई है। उसको चुपचाप अपने राजनीति पर से संन्यास ले लेना चाहिए। जो है अपनी लड़की को वह जो है राजनीति से खत्म कर दिया, जो अनाशनाप बातें करके जो है। तो इस वास्ते उत्तर प्रदेश की जनता जब समाजवादी पार्टी की नहीं हो रही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की कहाँ होगी? जो है स्वामी प्रसाद मौर्य तो देवी देवता से लेकर के, सवर्ण से लेकर के, रामचरितमानस से लेकर के सबको क्या नहीं कहे। और वह आदमी आज कह रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे भाई, किस हैसियत से तुम कह रहे हो? तो चलिए ये बताइए कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होना चाहिए और किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? किस पार्टी का बताइए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 2027 में चुनाव जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री, जिसको भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का जिसको निर्देश मिलेगा वह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनेगा। जो है ये कोई व्यक्ति, ये जो परिवारवाद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जो है स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद अब उनके बेटे पंकज सिंह और नीरज सिंह मुख्यमंत्री पद के, सुनिए, परिवारवाद नहीं है इसको। यह लोग जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की बात नहीं करते हैं। जो है ये राजनाथ सिंह केंद्र में है रक्षा मंत्री, और ये जो है गाजियाबाद से विधायक है पंकज सिंह। जो है ये समाजवादी पार्टी की तरीके परिवार के ही परिवारवादी तो हुआ। एक केंद्र में है, एक प्रदेश की बात है। जो है अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आप कर रही है, आपका चैनल केवल स्वामी प्रसाद मौर्य वाली बात कर रहा है कि वह मुख्यमंत्री। अरे भाई, एक विधायक वह नहीं है तो कैसे वह जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे? पूर्व में तो वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे ना, चाहे बसपा के सरकार में ले लीजिए, आप भाजपा के सरकार में ले लीजिए। तब वह बसपा में थे, भाजपा में थे, समाजवादी पार्टी से जो चुनाव हारे तो एमएलसी बनाए गए। जब वो समाजवादी के नहीं हुए तो वह किसी के है वह नहीं। जो है जहां भी जाएंगे, सपा में गए, सपा को रफातल में पहुंचा दिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी वोट का ग्राफ जो है उनकी वजह से कम हो गया था, और अपनी अलग पार्टी बना लिए। एक भी विधायक को चुन करके दिखा दे स्वामी प्रसाद मौर्य तो आप बताइएगा। जो है शराफत अली। क्या कहेंगे, जैसे ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे और विधानसभा में अनेकों बार नेता विधानमंडल दल भी रहे और नेता विरोधी दल भी विधानसभा में रहे, और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे, बड़े बड़े पदों पर वो रहे। वो एक तब के लहू से निकले हैं और वो कोई रानी की कोख से नहीं पैदा हुए हैं, वो ज़मीन से पैदा हुए हैं। जो नेता ज़मीन से पैदा होगा वो अपनी रास्ता तलाश लेगा, और जो रानी की कोख में पैदा होगा और जो एसी में रहेगा वो कभी जो अपनी रास्ता नहीं तलाश पाएगा। सवाल जहाँ तक रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हमेशा जो है दबे कुचले पिछड़ों की और गरीबों की
और मुजल्मों की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो जो उनका इतना बड़ा सहारा है, तो अगर उस पर वो उन्होंने मुद्दा अपना दावा पेश किया है मुख्यमंत्री का, तो गलत भी उन्होंने नहीं पेश किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री अरे जब बनाना वो सपना देख रहे हैं, एक उनकी योग्यता की सीनियरिटी की हम बात बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का उन्होंने जब एक मिनट बस लो, एक जवाब ले लो। जब रानी की कोख से नहीं, जो जमीन के कोख से पैदा होगा, वो कहीं न कहीं रास्ता अपनी तय कर लेगा। अब थोड़ा इनसे ले लीजिए। रास्ता तय कर लिया। उत्तर प्रदेश की जनता को गाली देकर को मुख्यमंत्री बनेगा, इनके कहने का यही मतलब है। ये बताया ना कि जो है तब के लहू से निकला है, अगर वो तब के लहू से निकला होता तो उत्तर प्रदेश की जनता को गाली नहीं देता। जो है वो कहता कि चले भाई मैं अच्छा बयान दे रहा हूँ, अगर जनता मुझको दिखाएगी मैं विधायक बनूंगा या कुछ बनूंगा तो हो सकता है आने वाले दिन में मैं मुख्यमंत्री बनूं। जो है लेकिन जनता को गाली देकर क्या मुख्यमंत्री बनोगे? रामायण को फाड़ करके मुख्यमंत्री बनोगे? चरित्रमानस देवी देवताओं पर टिप्पणी करके आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को? देखिए, हम किसी के धर्म पे नहीं कटाक्ष कर सकते हैं। पर उन्होंने तो किया है ना सनातन धर्म पे कटाक्ष। अगर सनातन धर्म पे कटाक्ष किया था और सवर्णों को उन्होंने गाली दिया था, तो किसी से कानूनी तौर पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। उसके लिए कोर्ट है और कचहरी है और अदालत है। तब ये लोग क्या सो रहे थे? गाली सुनने की इनकी शौक थी क्या? जनता जो है कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहती है। जनता 5 साल का इंतजार करती है, और जब 5 साल आ जाता है तब वही जनता लात मार करके बाहर कर देती है। फैसला करती है, कह रहे हैं जनता खुद फैसला करती है। क्या नाम है आपका? नाम राहुल। राहुल जी बताइए, ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने 9 जो छोटे छोटे दल थे उनके साथ गठबंधन भी किया है। कैसे देखते हैं? सपना देखना अच्छी बात है, बिल्कुल सपना देख कोई भी दे सकता है, चाहे देश का कोई भी आम नागरिक हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो। सपना देखना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार करें। 220 विधायक पहले तो बनाए, ऐसे थोड़े मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन खैर अच्छा बात है, सपना देख रहे हैं। सपना देखें स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जो सनातन धर्म का अपमान करने वाला कभी मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। आपके सामने तो इन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो बनना चाहिए। कहने दीजिए, सबकी अलग अलग राय है। हो सकता है उनकी कोई दूसरा दल हो सकता है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के करीबी हो, ये भी तो हो सकता है। तो रही बात, ठीक है, अपना बढ़िया है। अगर ऐसे थोड़े मुख्यमंत्री आप बन जाओगे, कोई पार्टी आपको सपोर्ट करेगी या फिर आप अपने बलबूते आप 220 हिसाब से मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए, किसको बनना चाहिए? उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में रहनी चाहिए? अभी किसके हाथ में है? जो भी पार्टी लीड करेगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। वो अपना लीड करे ना। अखिलेश यादव की बात भी कही जा रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, जे भी जिसको जनाधार मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता जिसको जनाधार देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जिस भी दल का हो। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उनका तो भी कहीं नामो निशान नहीं है। हो सकता है और दिन में सपना देख रहे हैं। पुराने वरिष्ठ नेता हैं वो, चाहे बीएसपी के ले लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में लंबी पारी उनकी नहीं रही, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी वो जुड़े हुए थे। तो रहे ना, कौन मना थोड़े कोई कर रहा है। बहुत ऐसे नेता हैं जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। अब ये मान चलिए हमारे सुरेश खन्ना जी हैं वित्त मंत्री, 9वीं बार शाहजहांपुर से चुन के आए हैं। तो कहने और करने में अंतर होती है, और देश की जनता और प्रदेश की जनता जिसको जनाधार देगी उसका मुख्यमंत्री तय करेगा। शीर्ष नेतृत्व तो तय करता है इसको, हम आप थोड़े ना तय कर देंगे। हम तो जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट और सपोर्ट करेंगे ना, जनाधार देंगे प्रदेश की जनता। बाकी मुख्यमंत्री बनाना किस पार्टी ज़्यादा लीड कर रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन हो, जो भी अपना जनाधार बनाएगी उसका मुख्यमंत्री होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नौशाद। स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैम, जो अभी प्रेजेंट टाइम है मुख्यमंत्री, वो ज़्यादा बेहतर है। तो दावेदारी तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं, उन्होंने अपना दल भी बनाया है। कर रहे हैं, अच्छी बात है, करने दीजिए। हर नेता को अधिकार है, हर नेता को अधिकार है मतलब करने का, कि मतलब सोचने का, समझने का। बट जो अभी प्रेजेंट टाइम है वो ज़्यादा बेहतर है। आपके हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे हैं? मेरे हिसाब से भाई नहीं सही, हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। कुछ कह नहीं सकते। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रेजेंट टाइम के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती है। तो जब योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर नए मुख्यमंत्री की तो तलाश होगी। और ये प्रधानमंत्री बना रहे हैं मुख्यमंत्री को, तो देश में तलाश होगी। क्या नाम है आपका?
अदीप मिश्रा। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। आपको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बनने के लायक हैं? हमारी समझ से जो मुख्यमंत्री है वही पर्याप्त है, क्यों? क्योंकि वो काम बदलना नहीं चाहिए? का जरूरत है बदलने की। जब वो काम ढंग के कर रहे हैं तो बदलने की जरूरत क्या है? बदलने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। उन्होंने अपना जो है तीसरा गठबंधन भी बना लिया उत्तर प्रदेश में। बदलाव देखने को मिलेगा? तीसरा गठबंधन कमाल कर पाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वो जो है ना, वो कुर्सी के लिए कोई भी पार्टी इधर उधर अदल बदल कर सकता है। कुर्सी के लिए पार्टी बदल सकते हैं? पार्टी बदलते रहते हैं। कह रहे हैं कि पार्टी बदल सकते हैं कुर्सी के लिए। हमारा पूरा परिवार, हम लड़के वड़के सब जब उन्हें मंत्री बन जाएं। हाँ, परिवारवाद है उनके अंदर। परिवारवाद है उनके अंदर। देखिए, तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, इन लोगों से हमने बात की, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर अभी एक लंबा समय बचा हुआ है, लेकिन तैयारियां लगभग सभी पार्टियों ने कर दी है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। सबने अपने अपने एजेंडे तय कर लिए हैं, अपने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं और उन मुद्दों पर काम करना भी धरातल पर शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब तीसरे गठबंधन की भी एंट्री हो चुकी है। इसके पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन पहले से ही उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरा गठबंधन जो कि लोक मोर्चा है उसकी भी एंट्री हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, उसमें वो कितने सक्सेस हो पाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने जिस तरीके से रामचरितमानस, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है उसको लेकर जनता उन्हें समर्थन नहीं करेगी। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सपना देखना चाहिए, हो सकता है कि उनका सपना साकार हो जाए। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।